चुड़ैल का एसी। नीता अपने कमरे में आराम से एसी चलाकर सो रही थी। तभी एक औरत दबे पांव उसके कमरे में आती है और उसे देखकर मन ही मन बोलती है, कितनी बार इस औरत को समझाया है पर ये नहीं मानी। अपनी जिद से इसने एसी लगवा ही लिया घर पर इस एसी के बिल का पैसा क्या इसका मरा हुआ बाप भरेगा? नहीं ना, तो बेहतर यही है कि ये भी अपने बाप के ही पास चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर वो औरत नीता के पास में रखा हुआ दूसरा तकिया उठाती है और नीता का मुंह उस तकिए से दबाकर उसे वहीं मौत की नींद सुला देती है। 8 साल का लंबा समय बीत गया था। सपना के बेटे वीर की शादी रिंकी नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। रिंकी एक अमीर घर की लड़की थी जो दहेज के नाम पर काफ़ी पैसा और महंगा सामान लेकर आई थी। एक रात जब रिंकी और वीर अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी उनके कमरे में एसी अपने आप ही बंद हो जाता है और रिंकी उठकर बैठ जाती है और बोलती है, वीर उठो ना, देखो एसी बंद हो गया है, मुझे गर्मी में नींद नहीं आ रही है, कुछ करो ना। ओ यार, इसको इतनी रात को क्या हो गया? मुझे पता होता इसे क्या हुआ है तो तुम्हें क्यों जगाती मैं? मुझे नहीं पता, ठीक करवा दो इसे या फिर नया ला कर दो। अरे रिंकी, थोड़ा समझो, अभी इतनी रात है, कहाँ से और किसे बुलाऊं? आज रात जैसे तैसे बिता लो, कल सुबह एसी का करता हूँ कुछ। ठीक है। रिंकी बुरा सा मुंह बनाकर सो जाती है। अगले दिन वीर इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एसी ठीक करवाने के लिए घर बुलाता है। तभी वो इलेक्ट्रिशियन एसी को ठीक करता है और बोलता है, साहब, आपका एसी ठीक होने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप एक काम करो, मेरी शॉप पर एक एसी रखा है, उसे यूज कर लो, बाकी ये जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं फिक्स कर दूंगा लाके। भैया, आपका वेला ऐसी डब्बा सा तो नहीं है ना, हवा तो देता है ना? अरे मैडम, एकदम मस्त हवा देता है, शिमला बना देता है रूम को एकदम। ठीक है फिर लगवा दो, क्योंकि मैडम साहिबा को तो नींद ही नहीं आती है बिना एसी के। अरे बहू, घर पर कूलर है तो सही, छोड़ पड़े रहने दे इस एसी को। सासू माँ कभी नहीं, मुझे एसी चाहिए मतलब एसी चाहिए। वीर कुछ देर बाद इलेक्ट्रिशियन की दुकान से आकर नया एसी ले जाता है और पुराना वाला एसी वहीं छोड़ जाता है। रात होती है और सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। रिंकी और वीर एसी चलाकर अपने कमरे में आराम से सोए थे। तभी एसी से ठंडी हवा के साथ एक भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और सपना के कमरे में चली जाती है। चुड़ैल के वहाँ जाते ही कमरे में ठंडक बढ़ जाती है। तभी सपना नींद में बड़बड़ाती है, हाय हाय, ऐसे तो बहू के कमरे में लगा है, फिर ठंडक यहाँ क्यों आ रही है? लगता है बाहर मौसम ठंडा हो गया है, इस वजह से ठंडी हवा आ रही है, खिड़की बंद कर देती हूँ। कोई मौसम ठंडा नहीं हुआ सपना मैडम, आंखें खोल कर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है? तुम तो? हाँ मैं मर चुकी हूँ, पर अब मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने के लिए। अब तुझे ठंडा कर करके मारूंगी। नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल सपना पर हमला करती है और सपना जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर रिंकी और वीर कमरे में आते हैं और सपना के उड़ते हुए चेहरे के रंग देखकर वीर बोलता है, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? आप चिल्ला क्यों रही हो? बोलो क्या हुआ? बेटा, वो क्या हुआ माँ जी, बोलो ना। कुछ नहीं बेटा, वो मैं बुरा सपना देख रही थी तो बस चीख निकल गई। ओफो माँ जी, आप भी ना अच्छी खासी नींद खराब कर दी मेरी। माँ सब ठीक है, आप सो जाओ आराम से। ओके, गुड नाइट। इतना कहकर वीर और रिंकी वहाँ से चले जाते हैं, पर सपना की आंखों में वही भयानक चुड़ैल का चेहरा घूमता रहता है। जैसे तैसे रात बीत जाती है। जहाँ एक तरफ तो रिंकी नए एसी के आने से बेहद ही खुश थी, तो वहीं सपना रोज रोज यूं चुड़ैल को देखकर डरी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने कमरे में बैठी चाय पी रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी चाय एकदम से जमकर बर्फ हो गई है। साथ ही कमरे में ठंड भी बढ़ गई थी। वो झट से उठकर अपने बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि बाल्टी में रखा हुआ पानी भी जम गया है। तभी सपना बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ये गर्मी में मौसम में ठंड कैसी लग रही है और ये सारी चीजें कैसी जम गई? ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? और कौन करेगा? तेरी पहली बहू, वीर की पहली पत्नी नीता। मैंने किया ही ये सब, जिसे तूने बड़ी बेरहमी से मार दिया था, वो भी अपनी लालच और कंजूसी के चलते। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, छोड़ दे मेरा पीछा।
झूठ बोल रही है, अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल सपना को शावर के नीचे खड़ा कर देती है और फिर पानी चला देती है। चुड़ैल की शक्तियों से पानी एकदम बर्फ की तरह ठंडा आ रहा था। सपना बुरी तरह से कपकपाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, देख अब तेरे सर पर ठंडा पानी फिर रहा है ना, अब तुझे समझ में आएगा कि कैसे मारा था तूने मुझे। मैं एक गरीब परिवार से थी, अपने साथ धन नहीं लाई थी। वीर जी ने मेरी जिद पर ऐसी लगवा दिया था तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ था ना माँ जी। और उस रात जब वीर जी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, आप दबे पाँव मेरे कमरे में आई और बोली, कितनी बार इस औरत को समझाया है पर ये नहीं मानी। अपनी जिद से इसने एसी लगवा ही लिया घर पर इस एसी के बिल का पैसा क्या इसका मरा हुआ बाप भरेगा? नहीं ना, तो बेहतर यही है कि ये भी अपने बाप के पास चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। और फिर बेरहमी से मुझे मार दिया। आप मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी। खुद को बचाने के लिए आपने दुनिया वालों और वीर को ये कह दिया कि मुझे भरी जवानी में हार्ट अटैक आया है और फिर मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी। बदला चाहिए मुझे, बदला, अपनी मौत का बदला, वो भी तुझसे, क्योंकि जो भी किया है तूने ही किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वीर रिंकी बहू बचाओ, ये नीता मुझे मार डालेगी, बचाओ, जल्दी आओ। सपना की आवाज़ सुनकर वीर और रिंकी उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि बुरी तरह से कांप रही है। अपनी माँ की ये हालत देखकर वीर बोलता है, माँ क्या हुआ आपको? ये इतना काँप क्यों रही हो आप? हाँ माँ जी, क्या हुआ आपको? आप इतना कांप क्यों रही हैं? बोलो ना। बेटा वो नीता वापस आ गई है, वो मुझे मारना चाहती है। ये सब उसी ने किया है, वो मर के भी मेरे पीछे पड़ी है। ये ऐसी नहीं है, मौत है मौत। ये वही ऐसी है जो नीता का था। जब से ये ऐसी घर में आया है वो वापस आ गई है। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? नीता तो मर चुकी है। नहीं बेटा, नीता मरी नहीं थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। वो हुआ यूं था कि इतना कहकर सपना अपनी उस रात की सारी सच्चाई अपने बहू बेटे को बताती है, जिस रात उसने मौका पाकर नीता को बुरी तरह से गला घोटकर मार दिया था। सच जानने के बाद रिंकी और वीर के होश उड़ जाते हैं और तभी सबके सामने नीता चुड़ैल आ जाती है और कहती है, वीर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर माँ जी ने मुझे तुमसे दूर कर दिया और मेरी मौत की सच्चाई को भी गलत बता दिया। तब से मेरी आत्मा उस एसी में ही बस कर रह गई थी और जब वो एसी घर में आया तो मैं भी वापस आ गई और आज माँ जी के मुँह से सच बाहर निकलवा कर मुझे चैन मिल गया। अब मुझे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम दोनों को मिलकर जो भी सज़ा देनी है माँ जी को वो दे दो। इतना कहकर नीता ठंडी हवा का झोंका बनकर उड़ जाती है और वीर और रिंकी भी सपना को उस घर में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए उससे दूर चले जाते हैं और सपना को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है।